क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अपनी हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 फरवरी को हिंदी विषय का एग्जाम है, यानी 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और पहला पेपर है आप सभी का। तो पहले वाले दिन आपको कैसे कॉपी लिखना है ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके, और कॉपी भरना कैसे है, यानी आपको OMR सीट भी तो भरना है इस बार। और कॉपी का जो है पहला प्रश्न जो होता है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसे आपको कैसे भरना है और साथ ही आपको कैसे प्रश्नों का आंसर लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों में, और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको OMR सीट भरना होगा। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं OMR सीट का नमूना, OMR सीट हाई स्कूल परीक्षा 2023 यहां पर लिखा हुआ है, और गोले भरने का सही तरीका यहां पर बताया गया है। यहां पर जो है यह है गलत तरीका और यहां पर है सही तरीका। ऐसे आपको गोले भरने हैं जब आप प्रश्नों का आंसर फिल करेंगे। और यहां पर आपको क्या भरना है, जिला कोड नाम। यहां पर आपको जिले का कोड और जिले का नाम भरना है। यदि भरा हुआ होगा तो आपको नहीं भरना होगा, यदि नहीं लिखा होगा तो आपको अपने जिले का कोड और जिले का नाम यहां पर भरना होगा। और यहां पर केंद्र का कोड भरना होगा, यदि भरा होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आपको भरना होगा। यहां पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा, और यहां आपको विषय का कोड और विषय का नाम भरना होगा। जैसा कि विषय का कोड क्या है, 901 है हिंदी विषय का कोड, और यहां पर हिंदी लिख दिया गया है। फिर प्रश्न पत्र संख्या यहां पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से मान लीजिए यहां पर यह पेपर है 2022 का पेपर है, और इसमें का यह पहला प्रश्न है पहला, और इस प्रश्न का यहां पर कौन सा कथन सत्य है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी चौथा यहां पर विकल्प सही है। तो चौथा सही है, इसलिए एक का चौथा यहां पर डी वाला ऑप्शन काला कर दिया जाएगा। ऐसा आपको करना है, और एक प्रश्न के उत्तर में सिर्फ एक ही गोला काला करना है। यह नहीं आपको करना है कि एक में आपने डी भी कर दिया सी भी कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इसके बाद यहां आपको क्या भरना है, प्रश्न पत्र मार्का यानी सीरीज। तो यहां पर आप देखेंगे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो मार्का सीरीज क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर 801 के बाद जो ब्रैकेट में लिखा है AG, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, और इसी तरह से लिखा होगा 2023 के बोर्ड पेपर में, और यही है मार्का सीरीज। तो पहला अक्षर क्या है, A है, तो यहां पर आपको A भर देना है, यानी जो भी अक्षर होगा आपको यहां पर भर देना है। ध्यान रहे आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरह की काटपीट नहीं करेंगे। OMR सीट में यदि आपसे ओवर राइटिंग होती है या काटपीट करते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है आपकी OMR सीट ना चेक हो। तो बड़ी ही सावधानी से आपको OMR सीट और अपनी उत्तर पुस्तिका का पहला प्रश्न भरना है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, आप सभी को पता चल जाए कैसे आपको OMR सीट और कैसे आपको उत्तर पुस्तिका का पहला पेज और कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। फिर यहां पर है दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर क्या है, जी है, तो यहां पर मैंने जी भर दिया। इस तरीके से जी आपको भर देना है। फिर इसी के अनुसार जैसे A है तो यहां पर A वाला आपको गोला काला कर देना है, क्योंकि ए अक्षर आपने भरा है, ए वाले गोले को आपको काला कर देना है। और ध्यान रहे कि आपको OMR सीट भरते समय सिर्फ और सिर्फ काले पेन का बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन का आप प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा अक्षर यहां पर क्या है, जी है, तो जी कहां पर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में है जी, तो यहां पर मैंने जी को काला कर दिया है, अच्छे से जी को काला कर दिया है। फिर इसके बाद यहां पर
आएंगे आप देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो जैसा कि आपने हस्ताक्षर किया है, प्रवेश पत्र जब आपको मिलेगा उसमें आपके हस्ताक्षर होंगे। तो जैसा आपने किया है हिंदी में तो हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, जैसा भी आपने किया है तो यहां पर आपको इस कॉलम में अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर यहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है प्रश्न पत्र भाग, यहां पर लिखा है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा क्या किया जाए, हल किया गया है और उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यहां कुछ भी अंकित ना करें। यानी 16 फरवरी को यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। चित्रकला वाले दिन जब आप आलेखन वाले प्रश्नों का आंसर देंगे तो यहां पर आलेखन के सामने गोला काला करना पड़ेगा। यदि आप प्रावधिक वाले प्रश्नों का आंसर देंगे तो प्रावधिक कला के आगे वाला जो है यहां पर लिखा है प्रावधिक भाग, तो आपको यहां पर दूसरे वाले गोले को काला करना पड़ेगा। बाकी किसी भी विषय के पेपर में यह नहीं करना है। संगीत वादन विषय हेतु भी यहां पर विभाजन है। यहां पर देख पा रहे हैं आप तबला, पखावज, मृदंग, भांग हेतु पहला गोला आपको काला करना है। और यदि आपने सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इस राज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग आदि को चुना है तो इसके लिए दूसरा आपको काला करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहां पर देख पा रहे हैं यह जो कटिंग है इसे भी आपको भरना है, यह भी तो आप भरेंगे। तो यहां पर वैसे ही सेम करना है, जिला कोड का नाम और जिले का नाम और जिले का कोड भरना होगा। यहां पर केंद्र का कोड भरना होगा, यहां पर आपका अपना रोल नंबर भरना होगा, यहां पर विषय का कोड और विषय का नाम भरना होगा और यहां पर प्रश्न पत्र संख्या। और इसके बाद यहां पर उसी के अनुसार पहला अक्षर ए है तो ए और दूसरा अक्षर जैसा कि यहां पर जी था तो जी भर देना है। चित्रकला विषय है तो यहां भी आपको चित्रकला वाले दिन ये सब करना है। बाकी हिंदी के पेपर में आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। फिर यहां पर जैसे कि यहां पर पहले का कौन सा सही था, पहले का डी वाला सही था तो यहां पर पहले का डी, इसमें आपको डी लिख देना है। इस तरीके से आपको जो भी सही है उस विकल्प को इसी में लिखना भी पड़ेगा। यानी 1 से 20 तक के प्रश्नों का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन सही है ए बी सी डी जो भी। तो ऐसे आपको ओएमआर शीट भरनी है, किसी तरह की आपको गलती नहीं करनी है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ओवर राइटिंग का, ना किसी भी तरह की काटपीट आपको करना है। अब बारी आती है आपको जो है यह जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो इसमें आपको क्या और कैसे भरना है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें, उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और यहां पर लिखा हुआ है कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें और निम्नांकित क्रमांक संख्या 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर सही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है। फिर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो यहां पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो इसमें आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालना है, अंकों में डालना है। तो उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है, यहां पर मैं आपको बताता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इस तरीके से जो भी आपका रोल नंबर होगा इसी तरह से आप भरेंगे। चाहे तो आप काले पेन से भरें या आप नीले पेन से भरें, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक ही पेन से यहां भरिएगा। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आपको कैसे लिखना होगा शब्दों में, तो यहां पर है 1, तो यहां पर 1 है तो आपको यहां पर लिख देना है 1। जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको शब्दों में यानी हिंदी में लिख देना है। फिर है यहां पर 2 है तो यहां पर आप 2 लिख देंगे। फिर क्या है 3 है
3 लिख दिया जाएगा। फिर है 4 तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। फिर है 5 तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। इसके बाद है 6 तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। फिर क्या है 7 है तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। फिर है 8 तो यहाँ आप 8 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है 9 है तो इस तरीके से आप 9 लिख दीजिएगा। फिर है 0 तो आप क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। इस तरीके से जो भी यहां संख्या होगी उसी को यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। अगला कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो यहां पर विषय, पहला पेपर किस विषय का है, हिंदी विषय का है तो यहां आपको हिंदी लिख देना है। इसके बाद प्रश्न पत्र कौन सा, हिंदी विषय का केवल, क्योंकि एक ही पेपर होगा, केवल प्रश्न पत्र हो जाएगा। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यहां पर आप देख लीजिए 2022 का पेपर है और इसमें 801 AG ये जो है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है और इसी साइड में अंकित होगा। तो इसी तरह से आप क्या लिख देंगे 801, जो भी होगा वही आपको लिख देना है। जिस तरीके का लिखा होगा उसी तरीके से आपको लिख देना है। इस तरीके से 801 AG मैंने लिख दिया। फिर परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन क्या है, 16 फरवरी को कौन सा दिन है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 फरवरी को बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। और इत्तेफाक की बात है कि बृहस्पतिवार से ही 2022 की बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुई थी और 2023 की भी बृहस्पतिवार से ही स्टार्ट हो रही है। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि क्या है 16 फरवरी, यानी 16/02 आप लिख देंगे 2023 या 023 लिख सकते हैं। पाली कौन सी, प्रथम पाली में आपका पेपर होगा तो यहां पर आप प्रथम पाली लिख देंगे क्योंकि आपके सभी पेपर प्रथम पाली में होंगे। फिर केंद्र का नाम, तो जहां आपका एग्जाम हो रहा होगा यानी जिस विद्यालय में वह है केंद्र और उसका नाम आपको यहां पर लिखना है। तो उदाहरण के लिए आदर्श इंटर कॉलेज, आपके विद्यालय का नाम जो भी होगा, यानी आप जहां पर पेपर दे रहे होंगे आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखा होगा वही यहां पर लिख देना है। उदाहरण के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं आदर्श इंटर कॉलेज। और इसके बाद कक्ष निरीक्षक भरें, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया गया, परीक्षा कक्ष संख्या यहां पर रोल नंबर भर देंगे कक्ष निरीक्षक, और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर यहां कर देंगे वो। और यहां पर क्या होगा, यहां पर दिनांक भी वही डाल देंगे। तो ऐसे आपको करना है, सेम ऐसे ही आपको भरना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को और OMR शीट को। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करनी है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। यहां पर आपको किसी भी तरह की काटपीट नहीं करना है। अब बारी आती है कि आप प्रश्नों का आंसर कैसे फिल करेंगे। तो ये जो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, हिंदी विषय का है और इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप वीडियो देख पाएंगे चैनल पर। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो यहां पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, सही है यहां पर दूसरा वाला। तो OMR शीट यहां पर जब आप देखेंगे OMR शीट में, तो OMR शीट में यहां पर दूसरा वाला यानी बी वाला गोला आपको काला कर देना है। इसी तरह से जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको OMR शीट में ऑप्शन यानी गोला काला कर देना है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न आए हैं इस तरीके से। यहां पर खंड वाक्य के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न है पहला प्रश्न, और गद्यांश का पहला प्रश्न है यहां पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है, इस तरीके से आप खंड बा, इस तरीके से अपनी कॉपी पर खंड बा हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। फिर संकेत के रूप में आपको जिस गद्यांश का आप संदर्भ या जिस गद्यांश के आप प्रश्नों का आंसर लिखेंगे उस गद्यांश के शुरू के 2-3 शब्दों को और अंतिम के शब्दों को, जैसे कि यहां पर मैंने शुरू के 2 शब्दों को 3 शब्दों को लिखा है। फिर इसके बाद यहां पर अंतिम के शब्द क्या है,
की ओर देखता था। यहां पर आप देख पा रहे हैं की ओर देखता था लिखा है, तो यहां भी मैंने लिख दिया है, संकेत हेडिंग डाल दी है, फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिख देना है कि गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिख देना है। फिर पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता नामक पाठ के लेखक, अच्छे से आपको लिखना है। संदर्भ जब आप ऐसा ही लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे संदर्भ आधारित प्रश्न के। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से लिखना है, किसी भी तरह से आपसे काटपीट ना हो तो और भी अच्छी बात है। फिर इसी तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देनी है और इसके बाद इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 2 जो होगा उसका भी आपको आंसर लिख देना है। और इसी तरह से यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 या 4 का अथवा, उसका भी आपको अच्छे से आंसर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। और साथ ही आपको ध्यान रहे कि आप इधर लाइन खींचेंगे, बाकी इधर आपको किसी भी तरीके की लाइन नहीं खींचनी है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से जीवन परिचय जैसे पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 के अंतर्गत, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आपको डाल देना है। और 6 का के अंतर्गत जैसे यहां पर दूसरे नंबर पर था, इस मॉडल पेपर में आप देख भी सकते हो कि यह जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरा है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कौन सा, दूसरे नंबर पर है, इसलिए मैंने यहां पर दूसरा नंबर डाला हुआ है। आप देख भी सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा ये रहा, आप देख सकते हैं 6 का के अंतर्गत दूसरे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो यहां पर दूसरा मैंने डाल दिया, फिर हेडिंग डाल दी जीवन परिचय, बिल्कुल अच्छे से लिख दिया। और साथ ही जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें काले पेन से लिख दिया। और ऐसा यदि आप लिखेंगे तो आपको ये 5 नंबर बिल्कुल पूरे मिल जाएंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी जीवन परिचय आपने तैयार किए हैं, मैंने आपको बताया भी है, वीडियो भी प्रोवाइड कराई है कि आप यदि हिंदी विषय में इतना तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर पक्का करके आओगे। आपने यदि वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लेना और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो आपको ऐसे ही लिखना है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर अच्छे से लिखना है, साफ सुथरी कॉपी आपको लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर जाएं। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने लिखकर बताने का प्रयास किया है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि जब भी आप OMR सीट भरेंगे ये वाली, इसे आपको अच्छे से भरना है, किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस पर ना आपको OMR पर ना तो व्हाइटनर लगाना है, ना इरेजर, ना ही इसे खुरचना है। तो आप अच्छे से भरिएगा, सावधानी पूर्वक भरिएगा। और जो पहला पेज है कॉपी का उसे भी आपको अच्छे से ही भरना है, यानी इस पेज को आप अच्छे से भरिएगा, किसी भी तरह की आपसे गलती ना हो तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।